चलो अभी चैप्टर 4 का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं या बोल दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो यहाँ ध्यान दे लो 2 मिनट के लिए फट से। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक या टाइप ऑफ बैंक, दुनिया हो या इंडिया हो, 2 टाइप के बैंक होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक। क्या होता है? कमर्शियल बैंक। और एक होता है आपका सेंट्रल बैंक। कितने टाइप के बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। अब कमर्शियल बैंक क्या होता है, आप लोगों को सिंपल सी भाषा में समझाने के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं। हमारे सराउंड में यानी हमारे एरिया में जो भी बैंक है, मान लो HDFC है, मान लो SBI है, चलो 2 ही नाम लिखता हूं। मैंने क्या बोला? आप सबको पता होगा ना, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये कमर्शियल बैंक है। कौन सी बैंक है? कमर्शियल बैंक है। सिंपल सी भाषा में समझना हो तो किसी ना किसी लॉ से चलती होगी। किससे चलती होगी? किसी ना किसी लॉ या फिर किसी ना किसी एक्ट के थ्रू ये बैंक बनती होगी। बोलते हैं ना कि अगर आपको बिजनेस चलाना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो आपको बैंक चलाना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब किस एक्ट से लाइसेंस लेना पड़ेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्या है, समझ में आया? इस लॉ के तहत आपको लाइसेंस मिलेगा बैंक खोलने के लिए। कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। मतलब कि आप HDFC भी खोल सकते हो और आप कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ अंकलेश्वर, कुछ भी खोल सकते हो। किसके थ्रू? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद आ जाएगा। आगे अब इसके अंदर हम लोग क्या जोड़ेंगे? ये लाइसेंस ले लिया। ये लाइसेंस लेने के बाद अब आप क्या कर रहे हो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो और पैसा लोन के फॉर्म में दे रहे हो, यानी पैसा क्या कर रहे हो? लैंड कर रहे हो। और जो भी आपके पास कस्टमर है वो कस्टमर कभी भी इस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। किसका यूज करके? चेक का यूज करके, स्लिप का यूज करके, या फिर ATM का यूज करके। तो आप क्या कहलाओगे? कमर्शियल बैंक कहलाओगे। समझ में आया क्या बोला? आप लोगों के पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से लाइसेंस है और एक बैंक डिपॉजिट ले रहा है, फिर उसी डिपॉजिट का क्या कर दे रहा है? कस्टमर को लैंडिंग कर दे रहा है, यानी लोन प्रोवाइड कर दे रहा है। और अगर किसी भी कस्टमर को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो चेक से, स्लिप से, ATM से, ये सब के थ्रू अगर पैसा निकाल ले रहा होगा तो वो बैंक किसके अंदर आएगी? कमर्शियल बैंक के क्राइटेरिया में आएगी। लिखो एक और चीज, कमर्शियल बैंक, एक मिनट, कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। एक और चीज लिखना, ये लोग है ना पैसा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है किसी भी देश का, तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अपेक्स बैंक। क्लियर हो गया? अपेक्स बैंक और सेंट्रल बैंक, यानी सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक। अब घर में जो बड़े होते हैं वो हम लोग को क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं। क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं। जो घर में बड़े हैं वो हमारी एक्टिविटी पे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? और घर के बड़े लोग ही हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करके देते हैं। मैंने आप लोगों को घर के बड़े लोगों से इसीलिए कंपेयर करके दिया क्योंकि सेंट्रल बैंक सारे बैंकों का बड़ा बैंक है, यानी बाप है। तो वो क्या कर रहा है? जितने भी देश के अंदर छोटे या कमर्शियल बैंक है उनको एडवाइस दे रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है और उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है। समझ में आया? इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो भी बैंकिंग का काम होगा, गवर्नमेंट का जो भी फिनांस का काम होगा, उसको भी कौन मैनेज करेगा? देश का सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा। ये भी दिमाग में डाल के चलो। क्लियर हो गया? अब हमारे देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है RBI। ये याद रख के चलना कि हर देश के सेंट्रल बैंक का नाम RBI नहीं है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब ये स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में। कौन सा डे था? 1 अप्रैल 1935। जब ये खुला था तो इसके पास कितना पैसा था? 5 करोड़ रुपए। कितना था? 5 करोड़ रुपए। अब ये 5 करोड़ रुपए को हमने टेक्निकल भाषा में क्या बोल दिया? पेड अप कैपिटल। कितना पेड अप कैपिटल था जब इंडिया का RBI खुला था? तो 5 करोड़ रुपए। कब खुला था? 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर हो गया इतना? आगे, हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद ये नेशनलाइज हुआ, यानी हमारे देश के फ्रीडम के बाद ये हमारे देश मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का ऑफिशियल सेंट्रल बैंक कौन बना?
आरबीआई बना उसकी डेट याद रख लो, 1 जनवरी 1949। याद रखना इस टाइम पे ये नेशनलाइज हुआ। कंफ्यूज मत होना, स्टैब्लिश कब हुआ था आरबीआई इंडिया के अंदर? 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइज कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये जो आरबीआई है ये क्या करता है, देश के अंदर मॉनेटरी सप्लाई को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई को मतलब देश के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसके लिए ये बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है। इतना लिख लो, आपका पूरा मैंने सेंट्रल और आरबीआई का एक ही में करवा दिया, जितना बोर्ड आपको पूछ सकेगी।